स्टूडेंट? ऐसे तो मालूम ही नहीं पड़ा, एक बच्चा नया है। बाकी तुम तो कल आए थे बेटा दोनों, है ना? तुम भी कल आए थे, तुम तो आए रहे हो, तुम तो आए रहे हो बेटा, है ना? तुम भी आए रहे हो, तुम्हारे साथ वाली नहीं आई आज, है ना? बाकी तो आज तो एक ही स्टूडेंट है नया बेटा। हमने एक चैप्टर चालू करा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो थोड़ा सा बेसिक हो गया, मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा आपको। कौन से स्कूल से बेटा? स्टीवन से ही हो, ठीक है ना? हम क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चंस भी कराता जाऊंगा मैं तुमको, इसका बेसिक भी बताता जाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा था, मेथड थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा आप लोगों को? आया, समझ में आया? थोड़ा बहुत मेथड आया, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, इजी इजी क्वेश्चन लेंगे पहले स्टार्टिंग से अपन। जैसे क्वेश्चन है 2x + 3y = 6 और 3x + 4y = 2। दो इक्वेशन है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं अपन चैप्टर। कौन सा कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो इसमें दो तो वेरिएबल दिए x और y, दोनों की डिग्री 1 है, पावर को कहते हैं अपन। तो दोनों की पावर 1 है, तो दोनों लीनियर हो गए बेटा, ठीक है। और बीच में इज इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो ये आपकी कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए तो दो इक्वेशन चाहिए। तो मैंने दो इक्वेशन लिखी हुई है। एक अपन मेथड पढ़ रहे हैं इसके अंदर, इसको सॉल्व करने का मेथड है, दो मेथड है अपने पास, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक एलिमिनेशन मेथड है। अपन कर रहे हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना? क्या है मेथड? आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दोनों में से अपन क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है सब्स्टिट्यूट करना, एक चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करना, ठीक है ना? तो अपन वही करेंगे यहाँ पे, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में उसकी जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने, आप देखो यहाँ पे x के साथ और y के साथ, दोनों के साथ कांस्टेंट लगाया, नीचे भी x और y के साथ दोनों के साथ क्या लगाया बेटा? कांस्टेंट। मतलब अपन ने चॉइस नहीं छोड़ी है कि कौन सी इक्वेशन ले और कौन सी नहीं ले, आप कोई सी भी ले सकते हैं, सब में आपको क्या है, मेहनत सेम ही करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से अपन वैल्यू निकालते हैं, किसकी निकाले? x की निकाले या y की निकाले? x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना? यहां से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेगी? y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x = हो जाएगा 6 - 3y। x की वैल्यू निकालनी है तो x = हो जाएगा 6 - 3y अपॉन, तो ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ये x की वैल्यू हो गई बेटा, क्लियर है बेटा? ये x की वैल्यू अपन ने कहां से निकाली? कहां से निकाली? फर्स्ट से निकाली। कहां से निकाली बेटा? इसको पुट कहां करेंगे अपन? सेकंड में करेंगे, फर्स्ट में नहीं करेंगे। फर्स्ट में करेंगे तो क्या होगा? दोनों वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, अड़मड़े खाली बच जाएगा, है ना? कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसको अपन कहां पुट करेंगे बेटा? सेकंड के अंदर। फर्स्ट से निकालिए तो कहां पुट करेंगे बेटा? सेकंड के अंदर। तो सेकंड में रखेंगे 3, ये 3x का मतलब होता है 3 × x, है ना? तो 3 इंटू, यहां रखो x के 6 - 3y अपॉन 2, ठीक है बेटा? दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? इधर आ जाओ, नहीं तो आ गया। ये प्लस का 4y और ये इक्वल टू 2। यहां तक कोई दिक्कत? पीछे बेटा आ गया समझ में? यहां तक इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। बच्चे नीचे 3 को 2 से भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? तो 3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा बेटा? 18। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9y अपॉन 2 पूरा, ये प्लस 4y अपॉन 1 लगा दो आप। अब यहां और यहां पे ये दो टर्म हो गई, एक ही हो गई बेटा, एक ही टर्म हो गई। दोनों में अपन को क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन में वैल्यू है बेटा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 और 1 का क्या लेंगे अपन बेटा? एलसीएम लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 2 ही आएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो ये तो ऐसा कैसा? 18 - 9y अपॉन 2 प्लस 4 2 या 8y अपॉन 2 इजिकल टू 2। यहां तक कोई दिक्कत? पीछे बेटा बिल्कुल क्लियर स्टेप। ये अब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना बेटा, तो पूरी डंडी लगा दो आप। नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर? 18 - 9y प्लस 8y इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा? लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लेंगे, ये दोनों y की 18 है। अब क्या है, बच्चे जो होते हैं ना इंटेलिजेंट बच्चे,
कौन कौन इंटेलिजेंट है वो हाथ खड़ा करो, जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है बेटा। आपके अभी कितने मार्क्स आए थे 9th में बेटा मैथ्स में? मार्क्स 60 थे। 100 में से 80 में से? 80 में से। अब इंटेलिजेंट कौन कौन है वो हाथ खड़ा करो। मैं तो हुई नहीं। अरे तो क्या हो गया बेटा, खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ? तुम तो हो बेटा इंटेलिजेंट, तुम तो हो। बताओ, हाथ खड़ा करो। अच्छा नहीं लगता बेटा ऐसे सीधे बच्चों के बीच के अंदर खड़ा अब बताओ बेटा, अब जो इंटेलिजेंट, हाथ खड़ा रखो बेटा। अब जैसे इंटेलिजेंट बच्ची है, अब इसके जैसे इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 काट देते हैं बेटा। ऐसा काट देते हैं बेटा। फिर क्या करते हैं? जूझते रहते हैं अपने आप से। 1 मिनट, घरवाली का फोन है, ये उठाना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ हाँ ठीक। ये फोन एक कंपलसरी रहता है बेटा उठाना। तो ये कटेगा नहीं यहां से, ठीक है ना? ये ऐसा कैसा रहेगा? नहीं नहीं, मैं आपको बता दूंगा यहीं पे। ऐसा कटते हुए बता, वो मैंने बताया था ना, देखो बेटा कल हुआ था ना, कांड हुआ था या नहीं हुआ था? बता दो तुम। ये भी बता दूंगा, 2 9 या 18 काटते हुए बता दूंगा, और तुमसे ही बता दूंगा बेटा। ये 18 ऐसा कैसा रहेगा? कटेगा नहीं। क्या होगा? 18 माइनस, ये आपका लाइक टर्म है, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 8, ये 8 है ना बेटा। तो माइनस का 9y प्लस का 8y कितना हो जाएगा बेटा? -1y अपॉन 2 इजिकल टू 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, पीछे क्लियर है? ये डिवाइड से आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 18 माइनस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4। ये प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, तो माइनस वाई इजिकल टू 4 माइनस का 18। ठीक है बेटा, माइनस का y इजिकल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 14। ये कैंसिल हो गया तो y कितना आ गया बेटा? 14 आ गया बेटा। ये y की वैल्यू निकाल ली बेटा। आया बेटा? थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत है, 2 दिन हो गए कराते हुए, मैं भी और बीच बीच में कराते जाऊंगा। लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। अपन ने वैल्यू निकाली थी x के फर्स्ट से सेकंड में रिप्लेस कर दिया x की जगह उसको। ये सब्स्टिट्यूशन क्या लगे आपका? ठीक है, ये आ गया बेटा, समझ में आ गया? अब y की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को? x। y की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी। तो आप फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। मैंने बताया था ये अपन ऐसा खोपचा बना देते ना बेटा, इसमें आप रखो, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको। अपन ने कल यहाँ फर्स्ट में आप लोगों ने कहा था सर फर्स्ट में रखिए, तो अपन ने आंसर निकाला था। सेकंड से भी आ जाएगा, अपन यहां रखेंगे, जल्दी मिल जाएगा आपको आंसर। x इजिकल टू 6 माइनस 3 इंटू यहाँ 14 लिख दूं y की जगह, y को रिप्लेस कर दो बेटा 14 से, अपॉन 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 14 3 जा 14 3 जा 42 अपॉन 2। 2 मिनट लगते हैं सबको सोचने में, कोई बात नहीं। अब माइनस 42 प्लस 6 कितना होगा बेटा? माइनस का 36 है ना, माइनस का 42 बढ़ा ना बेटा, तो माइनस, ये मैं इसलिए पूछा, ये ध्यान रखना आपको, साइन ही मेन है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो माइनस का 8, एक्स कितना गया बेटा? -18। ये आंसर आया बेटा। आया समझ में? आया? उतारो बेटा। इसमें कोई दिक्कत, मैंने, आप देख रहे हो दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रखे थे बेटा। दोनों वेरिएबल्स के, दोनों के साथ मैंने कांस्टेंट रखा था, तो कोई दिक्कत आई नहीं है। अब अपन इसको चेंज कर देते हैं। आप यहां जाओ बेटा, आगे आ जाओ ना, यहाँ पे क्या नाम है बेटा, यहां जाओ आगे, इजीली दिखेगा सामने। ठीक है, आया बेटा, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग चल नहीं रही क्या बेटा? हेलो,
चल रही है? लो सर, आ नहीं रही फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा? हो गया बेटा, सबका हो गया? अब करने को दूं या मैं और करूं? क्या मतलब, मैं दूं करने के लिए या कर रहा हूं? करने के लिए दूं? लो बेटा, आपको मैं बताता हूं। जब तक मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन दिया इनको, ताकि मैं आपको थोड़ा सा उधर कर सक जाऊँ, थोड़ा सा उधर कर सक जाऊँ। पीछे से चालू कर रही है बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? तन्वी। 29। तो अब पीछे इधर चलना है, इधर चलना है? नहीं मतलब इधर पेपर है अपने पास? नहीं इधर तो है ही नहीं, तो इधर ही चलना पड़ेगा ना अपन को। देखो चैप्टर है अपना, ये मैंने इसलिए लिया था, लीनियर इक्वेशन अपना पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, टू वेरिएबल है तो थोड़ा बहुत क्या है, सेम सेम था, तो मैंने बच्चों को समझ में आ जाएगा इजीली। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। चैप्टर का मतलब मालूम करें अपन, तो पेयर का मतलब क्या? दो। लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है बेटा। इक्वेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू का साइन होता है। टू मतलब कि जो होता है बेटा, वेरिएबल क्या होता है आपके, ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, जिनको अपन वेरिएबल की तरह यूज करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब हुआ आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। पेयर में दो चाहिए मेरे को इक्वेशन, डिग्री दोनों इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल की 1 होती है, इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। दो वेरिएबल यहाँ है, दो वेरिएबल यहाँ, इज इक्वल टू का साइन है। लीनियर डिग्री ऑफ पावर को कहते हैं, तो दोनों की पावर कम है, तो ये दोनों मेरी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से जमाना। जैसे जमी हुई थी, आपको ऐसा देता x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में देता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जमा हुआ, आप इसको पहले जमाओ सॉल्व करने के लिए ढंग से, x माइनस 3y प्लस का 4 इज इक्वल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू, दो इक्वेशन है ना, तो ये मैंने कांस्टेंट मान लिए, a1 b1 और c1 तो मेरे कांस्टेंट हो गए। क्या हो गया बेटा? और x और y क्या हो गया बेटा मेरे? ठीक है, आया आपको समझ में? ये इक्वेशन 1 हो गई। और a2x दूसरी वाली इक्वेशन, b2y, दो इक्वेशन है ना बेटा, c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a2 b2 और c2 ये मेरे बेटा कांस्टेंट होगा, और x और y क्या हो गया बेटा? वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मेथड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन, और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ये वाला मेथड आपके कटवा दिए, अपन इन दो को ही पढ़ेंगे। तो मैं सब्स्टिट्यूशन आपको खत्म हो गया। चल रहा बेटा, अपन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक अपन वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। वो मैंने बताया था। अब ये क्वेश्चन अपन को करना है, तो ये मैं करता हूँ बोर्ड के ऊपर ही देखना है। ये चैप्टर का मतलब था, कल हमने बस क्वेश्चंस करे थे, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ। आया बेटा, निकाला कुछ थोड़ा बहुत जो करा हो वो दिखाओ मेरे को। बाई की निकल गई, कितनी आ रही है बेटा? 43/33 निकाला बेटा बाय। -43 आ रही है, -43/33। हाँ तो फिर ठीक है, मतलब दो की सेम हो गई, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ है बेटा? -43/56 आ रही है बेटा। 33 और 56 गड़बड़ हो गया। वैल्यू किसने, तुम लोगों ने वैल्यू किसकी निकाली है? फर्स्ट में से निकाली है सबने? किसकी निकाली है? तुमने भी फर्स्ट में से एक्स की निकाली है क्या? हाँ फिर ठीक है, ताकि मैं अगर बोर्ड पे करूंगा ना तो फर्स्ट से एक्स की निकाल के करूंगा, तो अपन को मालूम पड़ जाएगा अपना कहाँ गलती है। तो अब ये तो गड़बड़ हो गया। -43/56 कहाँ से चालू, कहाँ से करा बेटा तुमने? क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करा था? ये है क्वेश्चन, -3x - 8y = 4, और पहले वाली क्या 4x - 7y = 9। ये है ना 4, यहाँ से है ना क्वेश्चन, तो यहाँ से फिर वैल्यू निकाली तुमने, यहाँ से कहाँ निकाली? x की वैल्यू कहाँ निकाली तुमने? ये तो काट दिया तुमने। हाँ यहाँ से स्टेप कहाँ है तुम्हारा? यहाँ से जो तुमने x की वैल्यू निकाली ना, वो कहाँ है? ये निकाली थी शायद तुमने, कुछ तुमने तो काट दिया। हाँ 7y/4, ये x की वैल्यू निकाली, ये पुट करिए -3 माइनस ये, हाँ सही कराया, तो -0 सही है ना? तो 8 3 या 24 ही तो होगा, सही तो सही है ना? सही है 8y/, ये 4 क्यों लगा दिया तुमने नीचे? ये गलत हो गया तुम्हारा, 1 है नीचे। फोर से मल्टीप्लाई करा था क्या तुमने? नहीं ऊपर भी तो होगा, 8 4 32। हाँ तब तो ठीक अपॉन 4। हाँ तो फिर तो ठीक तुम्हारा, और इक्वल टू वही 4 ही है तुम्हारा। तो 4 4 16 आएगा, वो कहाँ है तुम्हारा? इक्वल टू, फिर ऐसे कैसे कर रहे हो बेटा तुम? यहाँ से सिस्टम से चलो ना, देखो यहाँ से तुम यहाँ आ गए, फिर अपन यहाँ आ गए, तरीके से करो बेटा। हाँ वही तो करो, अब यहाँ पहुंच गए अपन। सही है तुम्हारा हिसाब से, तुम मेरे को तो कोई गड़बड़ लगी नहीं। माइनस का 27 प्लस 43 56 -43/56 इसका तो मेरे को ठीक लग रहा है। हालांकि इसने बहुत ज्यादा क्या करा कि वो सिस्टम से नहीं करा है, ऊपर नीचे स्टेप लिख दिए हैं, तो भी मुझे ठीक लगा। 9 + 7y/4 है एक्स का, एक्स की वैल्यू। फिर -3 ये करा, -27 -21y/4 सही है बेटा। -3y यहाँ तक तुम्हारा भी सही है। यार 4 3 बेटा 12 होगा यार बेटा, कहाँ गड़बड़ करी? एक मिनट दिखा मेरे को। 8 नहीं वो 8 है बेटा, 8y है बेटा, वो 8y है वो। ये 8 है बेटा, ये 8 है। ये 8 सुंदर बनाया मैंने ऐसे तो। क्या लिखा तुमने, क्या लिखा बेटा? कितनों ने 8 लिखा इसको? नहीं, क्या लिखा बेटा? 3 लिखा तूने। आगे बैठ, चल खड़ा हो वहां पे से। नहीं तो आगे आया, तुम तीनों आगे आए हो। दिख रही है मेरे को मोबाइल का और लैपटॉप का सब दिख गया है मेरे को। इतना सुंदर 8 गोला घुमाया मैंने ऊपर से, देख स्टाइल से बिल्कुल ऐसे लेके ऐसे। तो मतलब क्या कहूँ इन बच्चों को, क्या बोले फिर? ये तुम्हारे ऊपर, मुझ पे नहीं, तुम्हारे ऊपर उंगली उठ रही है ये। हाँ वो ये कहना चाह रही कि आप देख लो, तो तुम बताओ। मैं तो कुछ ही नहीं बोल रहा, मेरे को तो, मैंने तो जो लिखा 8 है बेटा। वो क्या निकाला बेटा आंसर? तुमने क्या करा? नहीं कुछ जैसे करे ना स्टेप जैसे, बिल्कुल फिर राइट है तुम्हारा, राइट है बेटा। वही मैंने ये कहा, मेरे को भी नहीं दिखता बेटा उसके बिना। तो नहीं है इधर, जैसे तुम इधर हो ना तो इधर आ जाओ, ताकि क्या देखने में थोड़ा इजी रहता है थोड़ा सा। यहां से ना क्वेश्चन भी नहीं डाला, जैसे उसने भी नहीं डाला, ना क्वेश्चन डाला ना कुछ डाला, बस टाइम पास कर रहे हैं अभी। ये स्टाइल है।
हाँ मतलब वही तो सही है बेटा, ये माइनस है तो ये माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है बेटा, इसलिए यहां से सारा गलत हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 21 करके फिर ये सही है तुम्हारा, यहाँ भी माइनस था तो माइनस आएगा, प्लस कर दिया, ये गलत है बेटा, काटो। हाँ बेटा सही करा तुमने, नहीं नहीं बेटा माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा ना बेटा, माइनस का 7y इधर आएगा, प्लस का होगा बेटा, साइन चेंज होगा ना बेटा, ट्रांसफर करते हैं वैल्यू तो साइन चेंज होता है। निकालो बेटा एक्स निकालो, एक्स निकालो ना, करो बैठे क्यों, फिर ये माइनस का ये प्लस आएगा बेटा, फिर ये माइनस ये माइनस वाई भी लगाओगे बेटा, अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, नहीं बेटा 4 से मल्टीप्लाई तो करा ही नहीं बेटा, यहाँ 32 करो उसको, ठीक है काफी। हाँ क्या निकली थी वाई की वैल्यू, क्या निकली राइट, हाँ -43/56 8 था बेटा, हाँ सही है बेटा, माइनस के 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -27 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, इसीलिए मैंने जान करके बाद में साइन चेंज करे, ध्यान है तुम्हें, बाद में प्लस को माइनस, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं तुम लोगों का प्लस माइनस, कोई बात नहीं, अपन तो अभी फर्स्ट डे तो है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सही है तुम्हारा, ये सही है तुम्हारा, ये सही है तुम्हारा, यहां तक तो ठीक ही है तुम्हारा, सॉल्व करो, लाइक टर्म को सॉल्व करो, नहीं माइनस यहाँ गड़बड़ हो रहा है यहाँ तो, अरे फिर गड़बड़ हो गया ना, ये माइनस का तरह की प्लस होगा, माइनस का 7y इधर लाएंगे ना, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, रिप्लेस प्लस होगा ना बेटा, देखो तसल्ली से देखो, अभी अपन जितने भी क्वेश्चंस लेंगे ना सारे मैं माइनस के लूंगा, प्लस के तो तुम कर ही लेते हो ना, सब गड़बड़ यही तो कर रहे हो तुम लोग, देखो वैल्यू सब फर्स्ट में से निकालनी है, एक्स की निकालनी है, ठीक है बेटा, कोई ना, ये सिर्फ 2 दिन का खेल है माइनस प्लस का, तीसरे दिन आप खुद सब समझ जाओगे। पहले तो देखो -7y को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस का तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 4x, अच्छे से देखना 4x इक्वल टू 9 + 7y, ठीक है बेटा, आप अपने अपने स्टेप मैच करिएगा कि मेरा कहां तक राइट था, ये राइट है, 4 डिवाइड में आ जाएगा बेटा, तो 4 डिवाइड में ले लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 + 7y/4, ये खोपचे में डाल दो आप, ताकि ध्यान रहे यहां अपन को वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका, ठीक है, यहां गड़बड़ थी साइन, यहां साइन का गड़बड़ पूरा गलत, ठीक है ना, यहां से मैथ्स के अंदर मालूम है एक साइन मिस्टेक होते सारा गलत हो जाएगा आपका, जैसे उसने 8 को 3 बना दिया था तो पूरा गलत हो गया वो, आगे बेटा यहां तक आगे बैठना कल से तुम दोनों, विजन थोड़ा बेटा, तुम उसको कह रही हो तो तुम्हें कौन सा दिखा बेटा, और वो पीछे देखो तुम्हारे उसको, ये x की वैल्यू निकाल ली, ये x की वैल्यू कहां रखेंगे बेटा, सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट से निकालिए कहां रखेंगे बेटा, सेकंड में रखेंगे, तो -3 ब्रैकेट में 9 + 7y/4 माइनस का 8y, मैं और अच्छा कर देता हूं इसको, अपॉन, इसके नीचे हाथों हाथ 1 लगा दो आप, ताकि अपन को ध्यान रहे एलसीएम लेना है, ठीक है बेटा, आगे तेरा x आ गया क्या, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये माइनस का 3 9 से मल्टीप्लाई होगा, -27 होगा, क्या होगा -27, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 3 7 या 21y होगा अपॉन 4, ये किसका सही है, तुम्हारा साइन मिस्टेक हो गया था ना तुम्हारा ही बेटा, उसका तो खैर पूरा राइट आंसर है, 8y/1 = 4, एलसीएम लेंगे तो कईयों ने एलसीएम 4 तो ले लिया, लेकिन 4 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो यहां आप इसको क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, एलसीएम लो डायरेक्ट, एलसीएम ले लो ऐसे डंडी वाला, डंडी खींच के नीचे एलसीएम आ गया, 4 और 1 का एलसीएम 4, ठीक है बेटा, पीछे तो ये तो 4 1 जा 4 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, -27 -21y, और ये माइनस 1 4 जा 4 4 8 जा 32 4 8 जा 32y और इजिकल टू 4, ठीक है, यहां तक क्लियर है,
ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 और ये माइनस का 21 और माइनस 32 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 53y और इजिकल टू 16। यहां तक ठीक है बेटा, क्लियर है? ये माइनस का 27 इधर मैं ट्रांसफर करूंगा बेटा, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 53y इजिकल टू हो जाएगा 16 प्लस 27। अब ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देंगे इसके बाद पूरा माइनस का 53y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, और y कितना आ जाएगा 43 अपॉन माइनस के 53, डिवाइड में आ गया, तो ये आंसर हो गया y। ये माइनस ऊपर लग जाता है बेटा। 56 बोल रहा था मैं, नहीं पहले तो गड़बड़ी था ना बेटा दोनों का आंसर। किसका, तेरा गड़बड़ था कैसे? हाँ 8 था ना। अच्छा 8 लिया था क्या? तो ठीक है, तो इसमें क्या तो होता है, तो चलता है आगे बेटा, समझ में आ गया? ये y निकाल लिया बेटा, y की वैल्यू यहां पुट कर दे y की जगह। अब आप फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो बेटा, आ रहा है समझ में? अपन यहां रखेंगे, इजीली निकल जाएगा आंसर अपना। तो x इजिकल टू हो जाएगा 9 प्लस 7 इंटू 7 इंटू, इधर देख लेना बेटा अच्छे से इस वाले स्टेप को कैसे क्लियर करेंगे अपन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक में भी ये क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। माइनस का 43 अपॉन 53 और नीचे डंडी लगा के 4, ये आ गया स्टेप समझ में, क्लियर है? अब x इजिकल टू 9, ये माइनस का और ये क्या आ गया बेटा, प्लस, मल्टीप्लाई है ना दोनों, तो माइनस प्लस ये 743 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, कितना आएगा बेटा 301 अपॉन 53 नीचे, ठीक है बेटा। अब यहां 9 के नीचे आप पहले 1 लगा दो, एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा बेटा यहां पे, और नीचे डंडी लंबी है ही अपनी, ये नीचे 4 अलग है आपका, ये नीचे 4 अलग है आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा? यहां तक आई क्या बात, नहीं आया स्टेप समझ में, अच्छे से आ गया, बिल्कुल क्लियर है? अब यहां पहले ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को, ऊपर का एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इजिकल टू कितना आएगा बेटा, एलसीएम लूंगा ऊपर का 53, 1 और 53 का एलसीएम लिया बेटा 53, 1 का डिवाइड 53 में करूंगा 53 टाइम जाएगा, 53 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना करा बेटा 53 को 9 से करा तुमने मल्टीप्लाई, नहीं करा, तो फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से 27 का 7 2, 9 5 जा 45, 45 और 2 47 माइनस 301, ऐसा कैसा, और ये नीचे 4 आपका अलग आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल आया बेटा, थोड़ा बहुत समझ, मैं ये भी नहीं कह रहा पूरा आपका विजन क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल माइंड से थोड़ा बहुत समझ में आया स्टेप्स, वो तो अपन प्रैक्टिस करेंगे अभी ढेर सारे क्वेश्चंस की, तो हर तरह के टाइप के उसमें अपन को समझ में आएगा। x इजिकल टू, अब ये माइनस का 477 और माइनस का 301 करूंगा तो 7 में से 1 गया 6 आएगा बेटा, आएगा बेटा, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 0 गया 0, 7, घबरा जाते, 4 में से 3 गया 1 बटे 53 अपॉन 4 के नीचे आप 1 लगा दो, रिवर्स हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल कर देते हैं अपन। तो x इजिकल टू हो जाएगा 176 अपॉन 53 इंटू 1 अपॉन 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 176 अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ये आंसर आ गया। वैसे ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, 2 से काट भी सकते हैं, तो ये x आ गया बेटा, मैंने मन से लिया क्वेश्चंस, तो इस तरह से आंसर आया बेटा, कुछ समझ में आया? मैं सिर्फ अभी आपको स्टेप्स क्लियर करना सिखा रहा हूं, बेसिक, एक बार बेसिक स्ट्रांग हो जाए। आया बेटा, आपको समझ में आया? पूरा क्वेश्चन एक और लेंगे और माइनस का लेंगे, फ्रैक्शन में ले ले, डेसिमल में ले ले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेसिमल का लेते हैं और माइनस का लेते हैं सारा का सारा, ठीक है? क्यों नहीं लो, बाद में ले, क्यों अभी क्या है, तो बच्ची कह रही है बाद में लेना सर, थोड़ा
डेसिमल अभी बाद में करना, पहले थोड़ा सिंपल ही ले लेते हैं। चलो सिंपल लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, साइन सारे माइनस के रखेंगे, ठीक है ना। हो गया बेटा, सबका हो गया क्या, बड़ापा हो गया, हो गया। -x -2y = 4, देखो बिल्कुल छोटा सा दिया है, वैल्यू यहाँ पर है ना, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, छोटे छोटे नंबर लिखे बेटा, है ना। -3x -y लाइन दो क्या, एक और माइनस दिया, ठीक है। करो, माइनस का भंडार अपने पास ढेर सारा, सब अपन आपस में बांटेंगे ना तो भी बच जाएंगे मेरे को। तसल्ली से करना बेटा, साइन को जब भी आप इधर उधर ट्रांसफर करो तो चेक तसल्ली से करना, है ना। प्लस माइनस देख के करना कि क्या हो रहा है। और बेटा तू तो थोड़ा सिस्टम से कर बेटा, नीचे के नीचे चला बेटा, वो इसलिए तेरा गड़बड़ हो गया था। हाँ ऐसे कर ले, ऐसे करना बेटा, ठीक है ना सिस्टम। हाँ 1 2 इक्वेशन, अब तसल्ली से करो, साइन वाइन एकदम से देख के करना बेटा। अच्छा भी तो चश्मा की बनानी दिखेगा, कहाँ से, यहाँ से है ना, ठीक है। ये बन डाली, बहुत बढ़िया बेटा, -x = 4 + 2y, बहुत बढ़िया। अभी गड़बड़ हो गया है बेटा, नहीं नहीं सही तो है, माइनस था, हाँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, टिपाना मत बेटा उसको, कुछ करा एक दो स्टेप्स, एक बेटा ये -x निकला है तो अपन को x निकालना है, तो माइनस हटेगा, कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने, तो ये साइन चेंज होंगे इधर, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, यहाँ से माइनस हटेगा तो इधर दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस नहीं रहेगा बेटा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, इधर लाई तो प्लस, अगले स्टेप में करना था मेरे को, तो x ये -x ही है ना, अब x हो जाएगा -4 - 2, ये वैल्यू आएगी, इसलिए थोड़ा सा आपने करा, कहाँ से क्वेश्चन नंबर डालो बेटा, बहुत बढ़िया, -x आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा फिर ये -x की वैल्यू अपन को x निकालना ओनली, तो फिर ये माइनस का क्या करोगे आप, ये माइनस इधर आ जाएगा बेटा, तो अब नीचे के स्टेप में आप x = लिखोगे, ये माइनस इधर आ जाएगा ट्रांसफर, फिर माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे, प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ वैल्यू आएगी अब आपकी -4 - 2, कौन ने बोला प्लस हो जाएगा बेटा, ये एक मिनट बेटा तुम्हारा सही है बिल्कुल, फिर ये माइनस में प्लस होगा ना बेटा, नहीं हाँ बेटा, फिर ये भी प्लस होगा ना, अपन ने करा ना, ये तो 2 3 क्वेश्चन में कर लिया बेटा, यहाँ से वापस से करो, मतलब यही इसमें करना बेटा करेक्शन, आया, हाँ ये ठीक है, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये -y, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही चल रहा है मेरे को, ठीक है, मैं इन दोनों का देख लेता हूँ बेटा। y की वैल्यू आ गई -6/5, ठीक है, देख लेता हूँ इन दोनों, x y निकाला, y कितना है बेटा 16/5 आ रहा है यार, फिर देखना पड़ेगा, 6 हुआ, माइनस प्लस 12 हो गया, -12 होगा, तो फिर ये माइनस का प्लस हो जाएगा 6y, और ये -y सही है तेरा, ये प्लस के 5y हो जाएगा 12 -6 आ रहा है, लाओ देखो
चेंज होगा ना। एक मिनट रुको, 1 मिनट। फर्स्ट में से वैल्यू निकाली बेटा, रखनी सेकंड में थी। मैंने यहाँ पे 4 लेने वाली 6 लेना चाहिए था। तो ये माइनस का 4 है तो प्लस में रहेगा। ये माइनस का है ना बेटा, सही है ना? नहीं यहाँ पे ये प्लस का है। तो ये माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि ये साइन माइनस का था ना, तो इधर साइन चेंज करेंगे। लेकिन इसने क्या करा, 6 की जगह 4 लिख दिया, इसलिए इसका गड़बड़ आ रहा है। हाँ तो ये 12 सही है तुम्हारा, प्लस 6y माइनस y सही है। फिर ये क्या लिखा, प्लस के 6 में से y गया तो प्लस का 5y आएगा ना बेटा, प्लस 5y लिखना था, ये प्लस 5y है। वो अभी मैंने चेंज करा से ऐसा हो गया था। अच्छा, हाँ तो 6/5 आ रहा है। प्लस का 5y है बेटा, माइनस क्यों लगा रखा है? 5 आ रहा है तो मैंने ये प्लस का हो जाएगा। मैं ये तो प्लस का है बेटा, तो 6/5 हो जाएगा। माइनस 6 6/5 कितना है? माइनस 6/5 होगा बेटा। तो ये प्लस का है तो माइनस का है। ये प्लस का था, ये तो प्लस का 5 था ना, हाँ माइनस का 6। तो ये तो माइनस 6 ही रहेगा ना, माइनस 6/5 आएगा y की वैल्यू। ये क्या कर दिया तुमने? हाँ बेटा 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट, सबका देख रहा हूँ। हाँ तुमने ये करा, फिर ये आया प्लस का आ गया, सही है। ये 18 कहाँ से आ गया? ये थोड़ी इसमें जुड़ेगा बेटा, y में जुड़ेगा। ये है ना लाइक टर्म, तो 12 तो ऐसा कैसा रहेगा बेटा? ये है ना y के, तो 6y माइनस y क्या होगा, प्लस का 5y। आज तुम्हें फ्रेंड क्यों नहीं है, कहीं और गई ट्राई करना? तो फंक्शन है, माल रही है, तुमको नहीं बुलाया? पर्सनल में तो बुलाता है। नहीं मैं गई नहीं। गलत बात है बेटा, कल से मत बात करना उससे। अच्छा -4 था क्या? तभी उसे कभी सही आ रहा था यार, मैं बोर्ड पे करता हूँ। 18/5 आ रहा है 18/5 आ रहा है क्या? मैं बोर्ड पे करता हूँ बेटा, बस। हाँ तुम्हारा क्या है बेटा, y कितना आ रहा है? 18/5 आ रहा है। मैं कराता हूँ बोर्ड पे, करा बेटा। बेटा ये प्लस का नहीं है, माइनस का 4 है, देखो। यहाँ से ही कर दिया तुमने, ये भगवान, नहीं तो यहाँ सारे गड़बड़ हो गए ना, माइनस ही आएगा ना, तो फिर ये प्लस का होगा ना, सारे गलत हो गया। देखो वापस से देखो, कोई ना, अभी अपन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, 2-4-5 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आरडी से करेंगे तो आ जाएगा। अब क्या करा, तुम्हारे कांड देख लेता हूँ, क्या कांड करके आए। लो कांड दिखाओ अपने, साइन कराया करो ऐसे ऐसे कांडों के ऊपर। ये इजिकल टू 4 लगा रखा है, तो -4 है, मतलब बिड़ते ही कर दिया इसने भी कांड। -4 था, इसने प्लस का 4 लगा दिया, इसने प्लस का 4 लगा दिया। और कौन है +4 वाले, हाथ खड़ा करो, फिर मेरे को कहेंगे कि सर हमको प्लस का 4 दिख रहा हो। +4 बोर्ड को तुम्हारे गले में टांग दूं या तुमको वहां टांग दूं? अरे बोर्ड को तुम्हारे गले में टांगू या तुमको वहां टांग दूं? इतना बड़ा माइनस लगा रखा मैंने, नहीं तो हाँ, तो क्या मतलब है, मतलब ये प्लस का क्यों कर दिया? ये तो माइनस का ही रहेगा ना, ये प्लस। तो यहाँ साइन का चेंज करा तुमने, यहाँ हटाएगा माइनस, हट गया ना, वो हट गया। ये हट गया, ऐसे रगड़ दूं यूं उंगली से, कह रही यूं कर दो, हट गया वो। सही है, -12 + 6 कितना आ रहा है? -6/5 आ रहा है। देखता हूँ भाई, मेरे को तो ठीक ही लग रहा है। अरे ये माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 होगा ना, माइनस का इधर आके प्लस होगा ना, 18 आएगा ना। देखो तसल्ली, पहले तो क्वेश्चन ही सही नहीं उतारे तो करेंगे क्या अपन सही, है ना? माइनस का 4 नहीं दिखा, तो ये तो सारा यही गड़बड़ हो गया। अब तसल्ली से देखो, माइनस के 2y को उधर लाऊंगा, क्या हो जाएगा? सब एक साथ बोलेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का 2y। तो क्या लिखेंगे अपन? -x = -4 + 2y लिखूंगा इसको, ठीक है। अब सबको समस्या ये आ रही थी कि ये x जो था मेरा माइनस का था, अपन ने कल एक क्वेश्चन में करा भी था ऐसा। ये x है ना बेटा, आपका ओनली x दिखना चाहिए इधर, माइनस का x नहीं दिखना चाहिए। तो इस माइनस को इधर क्या करना पड़ेगा अपन को? अपोजिट साइड में ले आके क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा।
तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, जो माइनस का है प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है क्या हो जाएगा बेटा, वो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 4 है बेटा, तो इसको तो क्या कर दूंगा मैं, प्लस का 4, और ये प्लस के 2y को कर दूंगा माइनस का 2y। तो x इजिकल टू हो गया 4 माइनस 2y। आया बेटा, आपको समझ में आया, अब आया समझ में, ठीक है। अब कितना रहा y तुम्हारा 18/5 आ रहा है क्या, अब है, अब राइट हो गया। ये x की वैल्यू कहां अपन रिप्लेस करेंगे, सेकंड के अंदर। कहां करेंगे बेटा, तसल्ली से, एक ये 2 डाल दिया, ये माइनस का 3x माइनस वाई इजिकल टू 6, वापस से इक्वेशन उतारी मैंने ताकि आपको दिक्कत ना है। -3 x की जगह लिखेंगे 4 माइनस 2y, ये माइनस वाई इजिकल टू 6, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल पक्का, कल सब करके दिखाएंगे मेरे को क्वेश्चंस, ठीक है। ये माइनस का 12 होगा बेटा, माइनस के 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, माइनस का 12। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, 3 2 जा 6y, फिर माइनस y और इजिकल टू 6। आया बेटा, यहां तक समझ में आया सबको, पीछे बेटा। ये माइनस का 12, ये प्लस का 6y और ये माइनस का y सोल्व होगा बेटा, y सोल्व होगा। तो ये प्लस के 6y में से एक y गया, कितना बच जाएगा बेटा, प्लस का 5y, क्या बच जाएगा बेटा, प्लस का 5y, और ये इजिकल टू 6, ठीक है बेटा, क्लियर। ये प्लस का, ये माइनस का 12 इधर आके किसको हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 12 इधर आके किसको हो जाएगा बेटा, प्लस का 12। तो 5y इजिकल टू हो जाएगा बेटा 6 प्लस 12, तो 5y इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 18। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये y की वैल्यू आ गई। आया समझ में अच्छे से, कोई और दिक्कत साइंस की, साइन की दिक्कत कि सर ये मतलब माइनस का समझ में नहीं आया, अपन ने उधर करा कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इस y की वैल्यू को कहां रखना चाहोगे आप, कहां पे रिप्लेस करूं, फर्स्ट में, सेकंड में, या खोपचे में, खोपचे में डाल दे बेटा इसको, यहां डाल देते हैं, इजी रहा, फर्स्ट में डालो, वो कह रहा फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, माइनस का x माइनस 2y इजिकल टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन कॉपी करिए मैंने वापस से, माइनस का x माइनस 2, अब y की जगह ब्रैकेट में लिखूंगा 18/5, क्या लिखूंगा बेटा, 18/5, ये मल्टीप्लाई में 18/5 इजिकल टू माइनस का 4, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, संतुष्टि। वो गुस्सा हो रही है कि यहां नहीं रखी वैल्यू, 18 2 36/5 हो जाएगा बेटा, इजिकल टू -4। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कांस्टेंट है, इधर लियो, कांस्टेंट एक तरफ कर देते हैं, वेरिएबल एक तरफ, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है बेटा। तो माइनस का x इजिकल टू -4 प्लस 36/5, और इसके नीचे 1 लगा दूं बेटा, ठीक है बेटा, बिल्कुल। माइनस आप कहोगे तभी आगे चलूंगा, क्या करेंगे, माइनस कैसे करेंगे बेटा, साइन चेंज भी कैसे होगा बेटा, एलसीएम लेके भी तो इसको सॉल्व करना है बेटा, फ्रैक्शन में वैल्यू क्या करेंगे बेटा, पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया बेटा, 1 5 जा 5, 1 का डिवाइड 5 में करूंगा 5 टाइम, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 20, माइनस का 20 प्लस 5 एकम 5 36, ठीक है। 36 किसको मालूम है, 36 होता है ये, एक हिंदू, 2 3 इंडियंस बैठे हुए हैं यहाँ पे, मतलब फॉरेनर्स के साथ साथ। कहां से आए बेटा, कहां से आए, कौन सी कंट्री से हो, कहां से आप तो होनोलुलु से हो, ये चिंग पोकली सा ही है, दोनों की दोनों। 36 मालूम नहीं है क्या होता है, पापा की परी। 36 में से 20 गया, हिंदी में पढ़ेंगे आज से। ये 36 है, ये माइनस का 20, कितना बढ़ेगा बेटा 16, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड बेटा। लेकिन ये माइनस का है, तो माइनस को उधर मैं ट्रांसफर करूंगा, तो ये x इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा -16/5। तुम्हारा ये आ गया था क्या, ये आंसर आया बेटा, आ गया था ये है, करो कॉपी करो। अच्छा आ गया था क्या आंसर, हो गई क्या क्लास, हो गई, अरे यार क्लास बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ ठीक है बेटा, आया बेटा, समझ में आया तुमको। अभी ऐसे कल अपन मिक्स क्वेश्चन ही करेंगे अभी, है ना, चैप्टर पे ना जाके अभी पहले प्रैक्टिस कर ले बेसिक पूरे प्लस माइनस फ्रैक्शन सॉल्व करना,
ये आपके सारे चैप्टर में काम आएगा। पॉलिनोमियल्स एक चैप्टर आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर आपके, और एक ये है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना अपन को, वो नहीं आएगी बेटा।